हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ऊधो प्रीत किए पछतानी। उद्धव प्रसंग भाग 22। प्रेम में उपदेश कहाँ, प्रेम में साधना, अनुष्ठान, कर्तव्य, नियम कुछ भी तो नहीं होता। प्रेम अपने आप में पूर्णतम है, इसलिए उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। बस प्रियतम, बस प्रियतम। हाँ, इसमें एक ही वस्तु पाई जाती है, वह है आत्मसमर्पण। सब कुछ सौंप देना ही प्रिय को। कान से बस उसको सुनो, आँखों से बस उसको ही देखो, जिह्वा से उसको ही गाएं, पाँव उसकी गालियों में ही पाँव उसकी गलियों में ही घूमते रहें, फिर उसके पाद पदों में ही झुके रहें। अब ऐसिन प्रेमिन को कहाँ उपदेश। अभी भी कपोल में हाथ रखकर उद्धव की ओर अपलक देख रही हैं गोपियां। संदेश पूरा हो गया है। पूरा संदेश श्री कृष्ण का उद्धव ने सुना दिया है गोपियों को, पर अभी भी उद्धव की ओर ही देख रही हैं शांत भाव से। हो गया, पूरा हो गया संदेश श्री कृष्ण का। उद्धव को बोलना पड़ा। अपने आप को संभाला गोपियों ने। सुना इंदु, हमारे प्यारे ने हमारे लिए संदेश भेजा। एक गोपी दूसरे से कहती है। हाँ, मैंने भी सुना, चित्रा ने कहा। चलो, मथुरा में जाने के बाद भी हमें याद तो किया, ललिता का कहना था। क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या उपदेश था संदेश में, क्या ज्ञान दे रहे थे यदुवीर गोपियों को। इन सब बातों से गोपियों का कोई प्रयोजन नहीं था। वो भी कैसे, प्रेमी लोग उपदेश नहीं सुनना चाहते। वह तो अपने प्रिय की चर्चा, उनकी बातें, वह कैसे, कहाँ, क्या, बस यही उन्हें सुनना है। तात मुझे कुछ पता नहीं था इस प्रेम के संबंध में। मैं तो घबरा हड़बड़ा उपदेश दिए जा रहा था। पर प्रेम में उपदेश क्यों, अद्भुत है ये प्रेम का पंथ तो। उद्धव विदुर जी से बोले। उद्धव, बताओ ना हमारे प्रिय कैसे हैं, वह सुखी तो है ना। गोपियां अब उद्धव से पूछने लगी। हमें याद करते हैं, रंग देवी ने पूछा। मेरी वेणी उन्हें बड़ी प्रिय लगती थी, क्या वे उन्हें याद है, चित्रा ने पूछा था। मेरे मुख को चंद्रमा कहते थे, क्या उन्हें याद है, इंदु बोल रही थी। मानो झड़ी लगा दी सबने उद्धव के सामने प्रश्नों की। वह अभी भी रसिक शेखर बने हैं या सुधर गए, ललिता ने सहज पूछा। अजी कहाँ रसिकता छोड़ेंगे, वह कुबड़ी को अपनी रानी बना बैठे हैं, सुदेवी ने कहा था। तात, अब मुझे कुछ कहना था तो मैंने कहा। हे गोपियों, आप लोग भाग्यशाली हो, धन्य हो। शायद इस पृथ्वी में जितने देहधारी हैं, उन सब में भाग्यशाली तुम ही हो, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो जीव का परम लक्ष्य है। तुम लोगों ने उन्हें पा लिया। इतना सुंदर क्षण बिताए श्री कृष्ण के साथ। तुमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो है यहाँ, ना आगे होगा। हे तात, मैंने गोपियों की प्रशंसा की थी, किंतु अरे रहने दो उद्धव, ऐसा भाग्य से अच्छा था दुर्भाग्य ही। ना मिलता हमें यह सुख, बहुत अच्छा होता। हम खुश रहती, हम प्रसन्न रहती, अपने घर गृहस्थी में मस्त रहती। पर यह प्रेम, और प्रेम भी किया तो तेरे यार छलिया श्याम सुंदर से। हट, ये कहते हुए फिर नेत्रों से अश्रुधार बह चली थी गोपियों की। हाय, हम सो नहीं पाती उद्धव। जब से श्याम गए हैं तब से नींद नहीं है। जब से श्याम गए हैं इन नैनों से बस वर्षा ही होती रहती है। न करती प्रेम तो जी भर के सो पाती, न करती प्रेम तो बेटा बेटी पति इन सबके साथ हम भी बैठती और हंसी ठिठोली करती। न करती प्रेम तो कम से कम भोजन तो कुछ जाता पेट में। पर उद्धव, सच कहती हैं, हम पछता रही हैं, हमने प्रेम क्यों किया, क्यों किया। और प्रेम किया तो उस छलिए श्याम से। सब गोपियां सुबक रही थीं। सबकी स्थिति विरह वेदना के कारण गंभीर बनी हुई थी। उद्धव, हमने नहीं सोचा था, हम कम कसम खाती हैं, हमने नहीं सोचा था कि प्रेम का परिणाम ऐसा होगा।
पर दूसरे के मन की बात क्या जाने। हम कुछ और सोचकर बैठी थी, पर श्याम सुंदर तो कुछ और ही ठाने हुए थे। उद्धव, हंसी आती है हमें। हमको योग ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है और स्वयं उस कुबड़ी को अपनी महारानी बनाकर बैठे हैं। वाह जी वाह! गोपियों के अश्रुधार तेज होने लगे थे। वो अश्रु अब नाले के रूप में परिणत होकर बह चले थे। हमें आलिंगन किया है श्याम सुंदर ने। हाँ, उनकी छुअन अभी भी हमें जलाती है। उस छुअन की सुगंध हमें जीने नहीं देती। क्या इसे सौभाग्य कहोगे या दुर्भाग्य? हम ना जी पा रही हैं, ना मर सकती हैं। यह कहते हुए सब गोपियां धड़ाम से धरती पर गिरने लगी थी। ओह! मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। हरे कृष्णा, राधे राधे।